सरकारी भर्तियों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का खेल हुआ। एग्जाम कराने से लेकर टेंडर दिलाने, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, नंबर बढ़ाने और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत का यह खेल उजागर हुआ। और इस खेल में शामिल हैं सिस्टम के सबसे अहम लोग। इन परीक्षाओं को लेकर पकड़ी गई पूरी गैंग ने एसओजी की पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भर्ती घोटाले पर एसओजी का एक्शन। सरकारी भर्तियों में बड़ा घोटाला, ओएमआर स्कैनिंग में धांधली। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। हर कैंडिडेट से 10 लाख की डील। धांधली करने वाले एसओजी की रडार पर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बहुचर्चित प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के भर्ती घोटाले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से लगातार कड़ी पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया है कि गैंग ने ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने के बदले हर कैंडिडेट से 10 लाख रुपए वसूले। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का टेक्निकल हेड संजय माथुर, जिसने एग्जाम ऑर्गेनाइजर और प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। इतना ही नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की ओएमआर शीट स्कैन करने वाली फर्म राघव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार और शदान खान को भी इस साजिश में शामिल किया गया। लेकिन इस कंपनी का बैकग्राउंड और भी ज्यादा संदिग्ध है। एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में ओएमआर जो शीट्स बनी थी, उन ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। आपको बता दें कि एसओजी ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शदान खान को दबोचा गया है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर, प्रदीप गंगवाल, साथ ही एक अभ्यर्थी पूनम को भी गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि राघव लिमिटेड का पुराना नाम एक्सिस लिमिटेड था, जिसे उत्तर प्रदेश में 2018 में बड़े पेपर लीक, चीटिंग मामलों के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कंपनी का मालिक राम प्रवेश यादव, जिसे एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी में उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्लैकलिस्ट होने के बाद कंपनी ने नाम बदला, फर्जीवाड़े के जरिए राजस्थान में टेंडर हासिल किया। यही नहीं, राजस्थान में 2018 के बाद से अब तक 7 बड़ी परीक्षाओं की ओएमआर शीट स्कैनिंग इसी कंपनी ने की। एसओजी को सभी में गड़बड़ी की आशंका है। 2018 में कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के पूर्व चेयरमैन भी अब एसओजी के निशाने पर हैं। अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है। लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी ओएमआर शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान, इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने भी पुलिस भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये मामला युवाओं के भविष्य और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि युवाओं के सपनों की हत्या है। मेरा राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से प्रश्न है कि आपकी पार्टी बीजेपी द्वारा विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की सीबीआई से जांच करवाने की बात कही गई थी, मगर सत्ता में आते ही किसी एक भर्ती से जुड़े मामले की भी जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई? क्या आप और आपकी सरकार अपने उन चहेते कांग्रेसी नेताओं को बचाना चाहते हैं जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया? गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे लेकर कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ कठोर प्रहार करती रहेगी। बेढम ने एक बयान जारी कर राजस्थान पुलिस और एसओजी द्वारा कांग्रेस के शासन में कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश करते हुए
कई कार्मिकों की गिरफ्तारी करने पर बधाई दी है। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। आज फिर राजस्थान की एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस के समय पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश और उसमें कई कार्मिकों की गिरफ्तारी। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की पुलिस और एसओजी को कि उन्होंने भर्तियों में हुए घोटाले, ओएमआर सीट में की गई तब्दीली और विभिन्न खामियां करके लोगों को चयन करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, चयन के बदले जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही चल रही थी, उसमें कार्रवाई की है। एसओजी को आशंका है कि साल 2018 से लेकर 2026 तक कर्मचारी चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं में इसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर हैं। हालांकि इन 3 बड़ी भर्तियों के ओएमआर शीट की रीस्कैनिंग हुई थी, जिसमें पहले 18 और फिर 38 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। सभी को आजीवन डिबार किया गया। एसओजी की कार्रवाई के बाद फर्जीवाड़ा करवाने वाले 38 अभ्यर्थियों के साथ कई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी का दावा है कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अब तक की सबसे बड़ी भर्ती गड़बड़ी है और कौन कौन से बड़े चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं। तो बहरहाल अब इस पूरे नेक्सस का जो है वो एसओजी टीम जांच कर रही है। अभी इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो देखी जा रही है कि इन्होंने इस पूरे घपले से कितने लाखों रुपए कमाए, कितनी प्रॉपर्टी ली, कितने खातों में इन्होंने अपने जो रुपए हैं वो जमा कराए। इसके साथ ही अब इस कर्मचारी चयन बोर्ड में इन 2 के अलावा और कितने लोग शामिल हैं, और इसके साथ ही राघव लिमिटेड कंपनी का जो मालिक राम प्रवेश है, अभी वो बाहर है, गिरफ्तार हो चुका था लेकिन बाहर है। अब वो भी जो है सवालों के घेरे में है और उसने इस तरह की गफलत जो है वो कहाँ की, क्योंकि अभी तक की जांच में ये भी पता चला है कि इन 3 परीक्षा के अलावा भी लगभग 7 परीक्षा इस कंपनी ने राजस्थान में करवाई है। इनके पास जिम्मेदारी थी ओएमआर शीट की, यानी कि टोटल अब 10 परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसके साथ ही वो जो 2 कर्मचारी है वो जब से इस कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ है तब से लेके आज तक यहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने और भी परीक्षाओं में गफलत की होगी। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और भीलवाड़ा में व्यापारी के डकैती कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। वारदात को अंजाम किसी अनजान या शातिर बदमाश ने नहीं दिया, बल्कि व्यापारी के ही पूर्व सेल्समैन मोहित सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया, जिस व्यापारी ने न केवल काम करना सिखाया बल्कि रोजगार भी दिया उसे, और उसी मोहित ने 4 लाख रुपए की डकैती की। कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित सिंह के साथ उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और इनकी सरे बाजार परेड भी निकाली। क्या यह पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएं। व्यापारी से लूट का खुलासा, पकड़ा गया डकैती का मास्टरमाइंड। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पूर्व कर्मचारी ही निकला लुटेरा। 4 लाख रुपए लूट कर भागे थे बदमाश। भीलवाड़ा की कोतवाना थाना पुलिस ने गुटखा व्यापारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 लाख की डकैती के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शहर में 12 जनवरी को व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले में जांच शुरू की। वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने मामले में शहर कोतवाल शिवराज गुर्जर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसने मुख्य आरोपी मोहित सिंह को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में मोहित ने बताया कि उसने पूरी लूट की और डकैती की इस वारदात से पहले अपने 4 साथियों के साथ व्यापारी की दुकान से लेकर घर तक के बीच की रेकी की और 12 जनवरी की रात इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनकी घटना स्थल तक परेड निकाली। 12 जनवरी 2020 की घटना है। प्रार्थी नारायण दास मगनानी जो गुटखा व्यापारी है, उनकी दुकान है, वो आए रात को अपना दिन भर का कलेक्शन लेके घर जा रहे थे, तो उनके घर के सामने जो अपराधी है 5 वो 2 मोटरसाइकिलों पर आए और उनको रोककर उनके साथ मारपीट करके उनकी स्कूटी और उनके उसमें रखा हुआ केस लूट कर ले गए। कितने लाख की लूट हुई थी? वो करीब 4 लाख रुपए। 4 लाख की। इसमें कितने अब मुलजिम पकड़े गए, नाम वगैरह? जो इसमें शरीक थे 5 मुलजिम है, 5 पकड़े गए।
आपको बता दें कि 12 जनवरी लगभग 10:40 पर गुटखा व्यापारी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहा था। जैसे ही वो शास्त्री नगर स्थित अपने घर के सामने पहुंचा, पहले से घात लगाए 4 से 5 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने मारपीट कर स्कूटी की डिक्की में रखे 4 लाख रुपए लूट लिए। इसके साथ ही व्यापारी की स्कूटी भी छीनकर फरार हो गए। इस लूट का मास्टरमाइंड पहले से व्यापारी के पास काम करता था। उसे पता था कि व्यापारी हर दिन का कलेक्शन रात को घर ले जाता है, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत उसने ये साजिश रची। रिकवरी अब आज घटनास्थल तस्दीक की सूचना मिली है। कितने दिन का रिमांड लिया इनका कुछ अभी तक? अभी 22 तारीख का रिमांड है, 22 तारीख तक का रिमांड है। अभी इनकी परेड भी निकाली है अभी आपने? ये परेड नहीं कह सकते, ये जो है घटनास्थल तस्दीक करने के लिए जिस रास्ते का इन्होंने उपयोग किया था उस रास्ते पे इनको लेके आए, जो ये बता रहे हैं कि इस रास्ते से हम आए, यहाँ पर हमने रोका, यहाँ पर उनके साथ लूट की और जिस रास्ते से भागे उन रास्तों की और घटनास्थल की पहचान करवा रहे हैं। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस की टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों के चेहरे के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है और इनसे लूट के रुपए बरामद करने की कोशिश की जा रही है। भीलवाड़ा शहर में हुए बहुचर्चित डकैती प्रकरण में आज भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कोतवाली थाना पुलिस के खुलासे ने सबको कहीं ना कहीं एक तरह से अचंभित कर दिया है, चूंकि ये घटना उसी व्यक्ति ने अंजाम दी जिसको किसी समय में गुटखा व्यापारी ने कामकाज करना सिखाया, रोजगार दिया और रोजगार करना सिखाया। उसी मोहित सिंह ने इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात की। बताया जा रहा है कि मगनदास सिंधी ने एक दिन इस मोहित सिंह को अपनी दुकान से सिगरेट का पैकेट चुराते पकड़ा था और चोरी की इस छोटी सी घटना में उसको काम से निकाल दिया। इसी के बाद में उसने इस लूट की और डकैती की वारदात की साजिश रची। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और जोधपुर पुलिस ने मोबाइल की दुकानों और एजेंट के जरिए सिम खरीदने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी सिम एक्टिव करने के खेल का खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और ये आरोपी भोले भाले लोगों को सिम एक्टिवेट करने के नाम पर डबल सिम इशू करवाते थे। बाद में उन सिमों को आगे सरगना के जरिए कंबोडिया भेज दिया करते थे। वहां से भारत के लोगों को फोन कर उनसे साइबर ठगी की जाती थी। और पुलिस ने इस पूरे खेल में शामिल सिम के जरिए ठगी करने वाले मलेशिया के किंगपिन को भी चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन यह सब कुछ कैसे संभव हुआ, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डिजिटल इंडिया में डिजिटल फ्रॉड, फर्जी सिम का फर्जी खेल, एक सिम हजारों की ठगी, सिम वेरिफिकेशन या मिली भगत। कब रुकेगा ये डिजिटल अपराध? जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने मोबाइल की दुकानों और एजेंट के जरिए सिम खरीदने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी सिम एक्टिव करने वालों के खेल का खुलासा किया है। पूरे मामले को लेकर कमिश्नर ओम प्रकाश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से कंबोडिया में साइबर क्रिमिनल के एक्टिव होने और भारत के लोगों के साथ ठगी करने की जानकारी पुलिस को मिली थी। जोधपुर में भी कंबोडिया में बैठकर साइबर ठगी करने के 2 मामले पिछले साल भगत की कोठी और एयरपोर्ट थाने में दर्ज किए गए थे। इन मामलों को पुलिस ने करीब 1.5 महीने तक गहनता से पड़ताल की। जांच में ये सामने आया कि कंबोडिया में बैठकर जो साइबर ठगी की जा रही है उसमें भारत की सिम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे खेल को बेनकाब करने की कोशिश शुरू की। कमिश्नर ने बताया कि पहली बार जोधपुर आयुक्तालय ने नई रिवर्स ट्रेड एनालिसिस का प्रयोग किया, जिसमें नीचे से नहीं बल्कि इस पूरे खेल में ऊपर से कौन शामिल है उनकी पड़ताल शुरू की। सामने आया कि साइबर ठगों ने कंबोडिया से भारत की सिमों का प्रयोग किया। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 3,20,000 ऐसे सिम थे जो इंडिया से एक्टिव हुए और कंबोडिया में काम कर रहे थे। यहाँ के सिम का दुरुपयोग किया था और कंबोडिया से उस सिम का दुरुपयोग करके यहाँ पे लोगों को फंसाया गया और उससे फ्रॉड किया गया। पहली बार जोधपुर आयुक्तालय ने रिवर्स ट्रेड एनालिसिस का उपयोग किया, जिसमें है कि हम नीचे से नहीं ऊपर से हम शुरू करते हैं। और जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3,20,000 ऐसे सिम थे जो इंडिया से इशू हुए थे और कंबोडिया में काम कर रहे थे। इन सिम की जांच करने पर सामने आया कि लगभग 36,000 सिम ऐसे थे जो रोमिंग में काम कर रहे थे। शक हुआ कि रोमिंग में इतने सिम काम कैसे कर रहे हैं।
इसकी जांच की गई तो 5,378 सिम ऐसे मिले जिनके खिलाफ साइबर ठगी की शिकायतें मिली। ये सभी शिकायतें पूरे भारत में की गई थी। जांच शुरू कर 6 लोगों को पकड़ा गया। मलेशिया के किंगपिन को भी चिन्हित किया गया है। एक ही व्यक्ति के नाम से 2 से 3 फर्जी सिम लिए जाते थे। इस तरह से 200, 500 से 1000 सिम इकट्ठे करने के बाद उसे आगे भेज दिया जाता था। उसके बाद इन सिम को मलेशिया के किंगपिन तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद ये कंबोडिया पहुंचती थी। पुलिस ने 4 किंगपिन को चिन्हित किया है जो कंबोडिया के रहने वाले हैं। इस पूरे ठगी के खेल के मास्टरमाइंड मलेशिया के 4 लोग हैं। ये किंगपिन मलेशिया से आकर दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली से आकर जयपुर में एक होटल में सिम कलेक्शन करने वाले सरगनाओं से मीटिंग करते थे। यहाँ से इन सिम को मलेशिया ले जाया जाता था। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में 200 से ज्यादा मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग कर 25 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया गया है। और ये सारे जो शिकायतें हैं, साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं, लगभग 32 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना की गई और इसमें अभी तक 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 नागौर से हैं, 2 जोधपुर से हैं, 1 अजमेर से हैं, 1 लुधियाना से है। और इसके किंगपिन को भी चिन्हित कर लिया गया है जो मलेशिया के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए आवेदन कर दिया गया है। कमिश्नर ने बताया कि आने वाले समय में अब 5400 सिमों को बंद करवाया जाएगा। इन सिमों के चालू व्हाट्सएप को भी बंद करवाया जाएगा, जिससे साइबर ठगी को रोका जा सके। वहीं रोमिंग में चल रहे 36,000 दूसरे मोबाइल नंबर्स की भी जांच की जाएगी। जोधपुर में पुलिस ने सिम जारी करने के मामले में एक मामला भी दर्ज किया है, जिसमें आरोपी शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से कई सिम, फिंगरप्रिंट मशीन भी बरामद की है। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि गिरोह ने पूरे भारत में ठगी के इस खेल को शुरू कर रखा था, जिसमें इंडियन सिम से ही इंडियन लोगों के साथ कंबोडिया में बैठकर ठगी की जाती थी। इसके लिए मोबाइल सिम विक्रेता एजेंट को प्रति सिम 200 से 500 रुपए का लालच दिया जाता था। अब तक गिरफ्तार 6 आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि सैकड़ों सिमों को फर्जी तरीके से उठाकर कंबोडिया भेजा जा चुका है। दरअसल पुलिस को जब सूचना मिली कि कुछ जो है फर्जी सिम है जो देश के बाहर एक्टिवेट होकर लोगों को ठगी का शिकार बना रही है, तो इस मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस जोधपुर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अगर इस ठग गिरोह के तार का जो पता लगाया तो पुलिस को ये पता चला कंबोडिया में बैठने वाले 4 लोग जो है वो देश के 32 राज्यों में अलग अलग लोगों को इसका शिकार बना रहे हैं और सिर्फ व्हाट्सएप का उपयोग इन सिमों के माध्यम से कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उन 4 आरोपी जो विदेश में बैठे उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। साथ ही 6 लोगों को पकड़ने के साथ अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि किस तरह से जो है 1100 करोड़ रुपए की जो ठगी हुई थी उनके लोगों को पकड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ, जिसमें प्रारंभिक पूछताछ में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। डीग महिलाओं से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। डीग में 29 महिलाओं से करीब 96 लाख रुपए की ठगी की गई और ठगी करने वाले पति पत्नी ने महिलाओं को राजीविका योजना के तहत मशीन लगाने का लालच दिया, लेकिन पूरी मशीन देने की बजाय केवल उसके कुछ पार्ट्स ही दिए गए और इसके बाद आरोपियों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब इसे लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे ठगी की गई, जरा आगे दिखाते हैं। 29 महिलाओं से 96 लाख की ठगी। रोजगार के नाम पर दिया झांसा। राजीविका के नाम पर बड़ा फ्रॉड। अधूरी मशीनें दी, फोन उठाना बंद किया। राजस्थान में राजीविका योजना के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। राजीविका योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार देने की पहल शुरू की गई थी। लेकिन योजना के नाम पर महिलाओं से ही ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डीग के पहाड़ी इलाके से 29 महिलाओं के साथ करीब 96 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें महिलाओं से राजीविका के तहत रोजगार दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए। इस समय डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र में हूं, जहां राजीविका के तहत लोगों के साथ ठगी का एक मामला सामने आया है। मेरे पीछे यहां पर ये कुछ महिलाएं हैं, इनको एक बार कैमरामैन दिखाएं, जहां पर इनके साथ बारी बारी से इनसे 5 और 3 और 6 और 1.5 लाख रुपए करीब लिए गए थे और करीब ये 29 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ अभी तक 96 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां इन्होंने अब पहाड़ी थाने पर मुकदमा यानी कि तहरीर दी है, जहां आगामी क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इनसे बातें कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहन देवी। मोहन देवी जी, क्या मामला है ये बताइए हमारे लिए।
सर हमने चूड़ियों का काम किया था, तो उसके लिए हमसे 1.5 लाख लिए थे पहले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1.5 लाख पे 5 लाख का फंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि और भर दो आप। तो हमने उसमें 1.5 लाख 2 लाख और भर दिए। फिर उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है दीदी, तो मेरी किट अभी कम पड़ रही है तो ब्याज मैं दूंगा, तो आप 2 लाख और कर दो। तो मैंने 2 लाख और कर दिए। फिर मैंने बोला कि दीदी ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। इन्होंने दीदी ने क्या, सोनवती दीदी ने रिसा मैम और निखिल सर से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। महिलाओं ने पहाड़ी थाने पर शिकायत देते हुए बताया कि अप्रैल 2025 को भरतपुर राजीविका केंद्र से निखिल नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने रोजगार दिलाने के नाम पर महिलाओं को भरतपुर बुलाया। वहां शिव सिंह नाम के व्यक्ति से मुलाकात करवाई। वहां इन महिलाओं को रोजगार का झांसा दिया गया। साथ ही साड़ी, चूड़ी, अगरबत्ती बनाने की मशीन देने का वादा किया गया। धीरे धीरे 29 महिलाओं से 96 लाख रुपए की लूट की गई। क्या मामला हुआ था, क्या जो आपने पहाड़ी थाने पर जो तहरीर दी है लिखित में? सर मतलब ये यहाँ सबसे पहले मतलब एक इन्होंने साड़ी की मशीन लगाई थी। हमारे साथ की एक महिला थी राजीविका से जुड़ी, उसको डिस्ट्रिक्ट बुलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ही उसका संपर्क कराया था। तो हम सब वहाँ गए तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन जो डीलर है उससे कराया, डीलरशिप सेना से कराया कि ये मतलब अपनी आजीविका अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो मेरा खुद का एनजीओ है और उसमें आपको इतनी इनकम होगी तो आपको उसको सिक्योरिटी के रूप में आपको 1.5 लाख का अमाउंट भरना पड़ेगा। अगर आप 2 किट का करते हैं तो आपको 3 लाख भरना पड़ेगा। इस हिसाब से महिलाओं ने मतलब किसी ने डबल किया, किसी ने ट्रिपल किया। टोटल कितने पैसे जमा करा दिए आप लोगों ने? टोटल मैंने कब करा 9 लाख कराई। अच्छा, 9 लाख रुपए करा दिए। कहाँ से लाए थे 9 लाख रुपए को? मैंने खेत अपना गिरवी रखा। अच्छा, फिर रोजगार बढ़ाने के लिए सामान ले जाते थे कि नहीं ले जाते? कुछ नहीं ले गए, एक भी बार नहीं ले गए, न ले गए न लेके आए पूरा। तो फिर अब थाने पर शिकायत दर्ज की है क्या आपने? कर दिए सर। फिर क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? अब थाने जाने अभी तो कोई जवाब नहीं आया। प्रवीण की कार्रवाई चल रही है या ना चली ये तो पता नहीं है। महिलाओं ने एनडीटीवी के कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगा गया है और हमें न्याय चाहिए। सावित्री नाम की महिला ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपने खेत को गिरवी रखकर शिव सिंह को 9 लाख रुपए जमा कराए हैं। अगर समय पर रुपए नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही कई महिलाओं ने अपने दुख को बयां किया। महिलाओं का आरोप है कि जब मशीनों के पूरे पार्ट्स की सप्लाई की मांग की गई तो आरोपी टालमटोल करने लगे और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। राजीविका कार्यालय में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले को लेकर पहाड़ी थाने पर शिकायत दी गई है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इनको शिवसेना नामक व्यक्ति से मिलवाया गया और इनसे बोला गया कि आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, चूड़े मेकिंग के लिए 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। तो वो बंदा यहाँ उतर आया। यहाँ इनकी 1-2 बार मीटिंग ली उसने, तो 1-2 लेडीजों ने काम स्टार्ट कर दिया। गंभीर हालत में हमारे सब परिवार आ रहा। अच्छा, हाँ, शादी में लाख बच्चे हो रहे हैं। हम बच्चे नहीं संभालेंगे, शादी करेंगे क्या जा करेंगे क्योंकि हमको ये तो हमको तो न्याय चाहिए, हमारा पैसा वापस चाहिए। देखिए ये मेरे साथ महिलाएं थी जिनका दुख दर्द हमारे एनडीटीवी कैमरे के सामने छलक रहा है। और जहां एनडीटीवी हर खबर को विस्तार से दिखाता है तो हम चाहते हैं कि इनके लिए न्याय मिले। और जहां राजीविका के तहत जो इनको झांसा देकर जो शिवसेना नाम का व्यक्ति है इन्होंने इनके साथ ठगी की है और 96 लाख रुपए के करीब जो गबन किया है। इन महिला ने बताया है कि उन्होंने अपनी जमीन है जो गिरवी रखकर उसको पैसे दिए हैं। अगर समय पर नहीं दिए गए तो इनकी जमीन है जो दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह को एक्शन लेना चाहिए और साथ में राजीविका विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर शिवसेना और अगर रिचा और निखिल भी इस मामले में दोषी है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। और हमारी खास पेशकश हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।